दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओम पुरी की। अपनी दमदार आवाज़ और शानदार अभिनय से करोड़ों दिलों में जगह बनाने वाले ओम पुरी 2017 में 66 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। आगे बढ़ते हैं रीमा लागू की ओर। माँ के किरदारों से घर घर में पहचान बनाने वाली रीमा लागू 2017 में 59 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण हमें छोड़कर चली गईं। अब बात करते हैं राजेश खन्ना की। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना 2012 में 69 साल की उम्र में कैंसर से जंग हारकर हमेशा के लिए दुनिया से विदा हो गए। दोस्तों, अब याद करते हैं सतीश कौशिक को। अपनी शानदार कॉमेडी और अभिनय से लोगों को हंसाने वाले सतीश कौशिक 2023 में 66 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण नहीं रहे। और फिर बात करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की। टीवी जगत के लोकप्रिय अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला 2021 में सिर्फ 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब बात करते हैं अमरीश पुरी की। अपनी दमदार आवाज़ और ख़तरनाक विलन के किरदारों से करोड़ों दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले अमरीश पुरी 2005 में 72 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। आगे बढ़ते हैं विनोद खन्ना की ओर। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना 2017 में 70 साल की उम्र में ब्लड कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गए। अब बात करते हैं कादर खान की। शानदार अभिनेता, लेखक और कॉमेडियन कादर खान 2018 में 81 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, अब याद करते हैं राजू श्रीवास्तव को। अपनी बेहतरीन कॉमेडी से लाखों लोगों को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव 2022 में 58 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण हमें छोड़कर चले गए। और इनके बाद बात करते हैं सुरेखा सीकरी की। अपने दमदार अभिनय से टीवी और फिल्मों में अलग पहचान बनाने वाली सुरेखा सीकरी 2021 में 75 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गईं। दोस्तों, अब आते हैं शशि कपूर की। अपने शानदार अभिनय और मुस्कुराते चेहरे से लाखों दिलों पर राज करने वाले शशि कपूर 2017 में 79 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया को अलविदा कह गए। आगे बढ़ते हैं ओम प्रकाश की ओर। कॉमेडी और चरित्र भूमिकाओं के लिए मशहूर ओम प्रकाश 1998 में 79 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गए। अब बात करते हैं दारा सिन्हा की। अपनी ताकत और दमदार अभिनय से पहचान बनाने वाले दारा सिंह 2012 में 83 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के बाद इस दुनिया को छोड़ गए। दोस्तों, अब याद करते हैं परवीन बॉबी को। अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाली परवीन बॉबी 2005 में 55 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गईं। और अब बात करते हैं गोगा कपूर की। फिल्मों में अपने खतरनाक विलेन के किरदारों के लिए मशहूर गोगा कपूर 2011 में 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं प्राण साहब की। हिंदी सिनेमा के सबसे दमदार अभिनेताओं में गिने जाने वाले प्राण ने अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बना दिया। 2013 में 93 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आगे बढ़ते हैं नरगिस दत्त की ओर। अपनी शानदार अदाकारी और सादगी से करोड़ों दिल जीतने वाली नरगिस दत्त 1981 में 51 साल की उम्र में कैंसर के कारण हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गईं। अब बात करते हैं जगदीप की। शोले के सूरमा भोपाली के रूप में मशहूर जगदीप ने अपनी कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसाया। 2020 में 81 साल की उम्र में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उनका निधन हो गया। दोस्तों, अब याद करते हैं घनश्याम नायक को। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका का किरदार निभाकर घर घर में पहचान बनाने वाले घनश्याम नायक 2021 में 77 साल की उम्र में कैंसर से जंग हार गए। और फिर बात करते हैं
दिव्या भारती की। बहुत कम उम्र में बॉलीवुड की बड़ी स्टार बनने वाली दिव्या भारती 1993 में सिर्फ 19 साल की उम्र में एक दुखद हादसे का शिकार हो गईं। उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। दोस्तों, फिर बात करते हैं दिलीप कुमार की। हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार ने अपने अभिनय से एक पूरा दौर बना दिया था। 2021 में 98 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आगे बढ़ते हैं श्रीदेवी की ओर। अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली श्रीदेवी 2018 में 54 साल की उम्र में एक दुखद दुर्घटना के कारण हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गईं। अब बात करते हैं इरफान खान की। अपने शानदार और सहज अभिनय से दुनिया भर में पहचान बनाने वाले इरफान खान 2020 में 53 साल की उम्र में कैंसर से जंग हार कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सुनील दत्त की। अपने शानदार अभिनय और समाज सेवा के लिए मशहूर सुनील दत्त 2005 में 75 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को अलविदा कहा। अब बात करते हैं फारूक शेख की। अपनी सादगी भरी अदाकारी और शानदार व्यक्तित्व से लोगों का दिल जीतने वाले फारूक शेख 2013 में 65 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गए। दोस्तों, अब याद करते हैं टॉम ऑल्टर को। हिंदी सिनेमा और थिएटर के बेहतरीन कलाकार टॉम ऑल्टर 2017 में 67 साल की उम्र में कैंसर से जंग हारकर इस दुनिया को अलविदा कह गए। अगले बात करते हैं राजेश विवेक की। अपनी दमदार आवाज़ और अनोखे अभिनय से फिल्मों में अलग पहचान बनाने वाले राजेश विवेक 2016 में 66 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। आगे बढ़ते हैं विनोद मेहरा की ओर। अपने दौर के लोकप्रिय अभिनेता विनोद मेहरा 1990 में सिर्फ 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गए। अब बात करते हैं नीरज वोरा की। शानदार अभिनेता, लेखक और निर्देशक नीरज वोरा ने कई यादगार फिल्मों में योगदान दिया। 2017 में 54 साल की उम्र में ब्रेन स्ट्रोक के कारण उनका निधन हो गया। दोस्तों, अब याद करते हैं कवि कुमार आजाद को। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हाथी के किरदार से मशहूर हुए कवि कुमार आजाद 2018 में सिर्फ 46 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण दुनिया को अलविदा कह गए। और आगे बात करते हैं जावेद खान अमरोही की। फिल्मों और टीवी में अपने शानदार अभिनय के लिए जाने जाने वाले जावेद खान अमरोही 2023 में 74 साल की उम्र में सांस संबंधी बीमारी के कारण हमारे बीच नहीं रहे। अब बात करते हैं गुफी पेंटल की। टीवी के इतिहास में रचा बसा एक नाम गुफी पेंटल को लोग आज भी महाभारत के शकुनी मामा के रूप में याद करते हैं। 2023 में 78 साल की उम्र में हृदय संबंधी समस्याओं के कारण उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आगे बढ़ते हैं मुकुल देव की ओर। अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और शानदार अभिनय से पहचान बनाने वाले मुकुल देव 2025 में 54 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ गए। उनके निधन की खबर ने फैंस को गहरा दुख पहुंचाया। अब बात करते हैं अर्थुराज सिंह की। टीवी और फिल्मों के जाने माने अभिनेता अर्थुराज सिंह 2024 में 59 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गए। दोस्तों, अब याद करते हैं सतीश शाह को। कॉमेडी और चरित्र भूमिकाओं से दर्शकों का दिल जीतने वाले सतीश शाह भारतीय मनोरंजन जगत का बड़ा नाम है। उनके काम को आज भी खूब पसंद किया जाता है। और फिर बात करते हैं असरानी की। अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और यादगार किरदारों से करोड़ों लोगों को हंसाने वाले असरानी हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय कॉमेडियन में गिने जाते हैं। उनके अभिनय का जादू आज भी दर्शकों के दिलों में कायम है। अब बात करते हैं मनोज कुमार की। देशभक्ति फिल्मों के लिए मशहूर मनोज कुमार ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दीं। 2025 में 87 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने से फिल्म जगत ने एक अनमोल सितारा खो दिया।
आगे बढ़ते हैं विजय अरोड़ा की ओर। अपने द्वार के लोकप्रिय अभिनेता विजय अरोड़ा को लोग आज भी उनके शानदार किरदारों के लिए याद करते हैं। 2007 में 62 साल की उम्र में कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। अब बात करते हैं यश चोपड़ा की। रोमांस के बादशाह कहे जाने वाले मशहूर निर्देशक यश चोपड़ा ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दीं। 2012 में 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी फिल्में आज भी लोगों के दिलों में बसती हैं। दोस्तों, अब याद करते हैं किशोर कुमार को। अपनी जादुई आवाज़ और शानदार अभिनय से करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाले किशोर कुमार 1987 में 58 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को छोड़ गए। और इनके बाद में बात करते हैं अशोक कुमार की। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार ने कई दशकों तक दर्शकों का मनोरंजन किया। 2001 में 90 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे यादगार विरासत छोड़ गए। दोस्तों, आगे बात करते हैं स्मिता पाटिल की। अपने दमदार अभिनय और गंभीर किरदारों से हिंदी सिनेमा में अलग पहचान बनाने वाली स्मिता पाटिल 1986 में सिर्फ 31 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गईं। उनका जाना फिल्म जगत के लिए एक बड़ा झटका था। आगे बढ़ते हैं मधुबाला की ओर। अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी से लाखों दिलों राज करने वाली मधुबाला 1969 में 36 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ गईं। आज भी उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिना जाता है। दोस्तों, अब याद करते हैं रीटा भादुड़ी को। फिल्मों और टीवी में अपने शानदार अभिनय से पहचान बनाने वाली रीटा भादुड़ी 2018 में 62 साल की उम्र में किडनी संबंधी बीमारी के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गईं। और आखिर में बात करते हैं सरोज खान की। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने अपने डांस से अनगिनत सितारों को चमकाया। 2020 में 71 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हो गया।